दोस्तों, आज की कहानी है बहू खाना कम खाओगी तो पेट में बच्चा कैसे पलेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हाय, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। पहले तो मोटापे के कारण शादी नहीं हो रही थी। रोज माँ बाप के ताने सुनने को मिलते थे, इतनी मोटी हो रही हो, कम खाया करो। और अब जब शादी हो गई तो सास कहती है खाओगी नहीं तो बच्चा कैसे बढ़ेगा। अब तुम ही बताओ, शेफाली दिन भर बस बहू सलाद खा लो, कभी जूस पी लो और कभी नारियल पानी। वो तो पीना बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चा गोरा कैसे होगा। विद्या अपनी दोस्त शेफाली से शिकायती लहजे में बोले जा रही थी, जो उससे कई महीनों बाद मिलने आई थी। सबको बस बच्चे की परवाह है। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं चाहती ये कोई नहीं पूछता। सब आते जाते कोई ना कोई सलाह सिपका जाते हैं। पहले क्षितिज पति कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हनीमून पर हम कुल्लू मनाली जाएंगे और अब चौपाटी तक ले जाने को कहती हो तो कहते हैं बहुत दूर है, तुम थक जाओगी। शेफाली अभी तक बच्चे ने इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा और मेरी पूरी दुनिया बदल गई। न मैं ठीक से खाना खा पाती हूँ और ना ही चैन से सो ही पाती हूँ। उठने बैठने से लेकर चलने फिरने में भी बदलाव महसूस कर रही हूँ। क्या माँ बनना इतना मुश्किल भरा होता है। अब सोचती हूँ तो महसूस होता है मेरी तुम्हारी माँ ने हमें जन्म देने समय न जाने कितने संघर्ष किए होंगे और ये तो मातृत्व के सफर की बस शुरुआत मात्र है। विद्या के सवालों ने शेफाली को बेचैन कर दिया था। पिछले कई सालों से शेफाली ने अपनी माँ से ढंग से बात तक नहीं की थी। शेफाली की माँ स्कूल में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करती थी और उसी स्कूल में शेफाली पढ़ा करती थी। काम वाली की बेटी जान दूसरे बच्चे अक्सर शेफाली को हिकारत भरी नजरों से देखा करते। कोई उससे दोस्ती तो दूर की बात है, बात भी नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि कोई भी उसके साथ बैठना भी नहीं पसंद करता। ऐसे में शेफाली धीरे धीरे इसका जिम्मेदार अपनी माँ को मानने लगी थी। जब भी माँ से लड़ती तो यही कहती, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। छोटी छोटी बात पर माँ के ऊपर सीखना चिल्लाना शेफाली की आदत बन
गई थी। जब स्कूल के बाद शेफाली की नौकरी लगी तब भी तो उसने निशांत से झूठ ही बोला था कि उसकी माँ स्कूल में टीचर हैं, ताकि निशांत भी औरों की तरह उससे दूरी न बना ले, इसलिए झूठ पर झूठ बोलती रही। पर आज विद्या के घर से बाहर निकलते हुए शेफाली ने निश्चय कर लिया था, शायद निशांत सच जानने के बाद उसे छोड़ ही क्यों न दे, लेकिन आज से वो अपनी माँ को और तकलीफ नहीं देगी। शेफाली दृढ़ निश्चय के साथ तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ी थी। माँ के प्रति नफरत आंसू बन कर बह रहे थे। घर पहुंचकर शेफाली निशांत को माँ के साथ बातें करते देख शौक गई। निशांत तुम यहाँ? अरे शेफाली आ गई तुम, चलो अच्छा किया। अब तुम दोनों दोस्त साथ में बैठकर बातें करो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कह शेफाली की माँ मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई। वो क्या है कि मैं आज नए साल पर तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था और तुम्हारी माँ से हमारे बारे में बात भी तो करनी थी, इसलिए बिना बताए चला आया। नया साल मुबारक हो शेफाली। निशांत ने शेफाली को बाहों में भरते हुए कहा तो शेफाली कसम साई से बाहों के घेरे से बाहर निकलते हुए बोली, तुम्हें भी निशांत नया साल मुबारक हो। लेकिन निशांत, इससे पहले कि तुम माँ से हमारे बारे में बात करो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। शायद सच्चाई जानने के बाद तुम्हारा इरादा बदल जाए। कैसी सच्चाई? निशांत चौंकते हुए बोला। निशांत, आज तक मैं मेरी माँ के विषय में तुमसे झूठ बोलती आई हूँ। दरअसल मेरी माँ कोई टीचर नहीं, बल्कि जिस स्कूल मैं पढ़ती थी उसी स्कूल में सफाई कर्मचारी थी। क्योंकि इस बात से मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी, इसलिए मैंने कहते हुए शेफाली की आंखें भर आई थी, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोली, निशांत, मैं जानती हूँ सच्चाई जानने के बाद तुम मुझसे शादी तो दूर की बात है, दोस्ती भी नहीं रखना चाहोगे, क्योंकि बचपन से मैंने यही देखा है। लेकिन अब इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे छोड़ दोगे, क्योंकि अब मुझे मेरी माँ पर गर्व है कि उन्होंने मेरे पालन पोषण के लिए सड़कों पर भीख नहीं मांगी, लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाए और न ही बेटी समझकर सड़क पर फेंक दिया, बल्कि ईमानदारी से काम करते हुए मुझे पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया। हाथ में चाय की ट्रे लेकर आती हुई माँ के कानों में शेफाली की बात पड़ी तो वो भी भावुक हो गई और कमरे के बाहर ही रुक गई।
निशांत, अब तो तुम्हें सच्चाई मालूम हो गई है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं और ना ही अपने प्यार की दुआई दूंगी। तुम आज से आजाद हो। नम आंखों से कहते हुए शेफाली ने निशांत से मुंह फेर लिया। तभी निशांत बोला, शेफाली, मुझे सच्चाई बहुत पहले ही मालूम हो गई थी, इसलिए मैंने विद्या से बात की और फिर उसने ही तुम्हें इस बात का एहसास करवाने की जिम्मेदारी उठाई और देखो आज तुम मेरे सामने अपने झूठ नहीं बल्कि सच के साथ निर्भीक होकर खड़ी हो। और रही बात हमारी शादी की, तो तुम्हारी माँ के बारे में मेरे माता पिता को मैंने पहले ही बता दिया था और उन्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं है। वे तुम्हें बहू के रूप में अपनाने को तैयार है। निशांत के मुंह से इतना सुनते ही शेफाली उसके गले लग गई। तभी माँ ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, चलो आ जाओ बच्चों, चाय के साथ मैंने पकोड़े भी बनाए हैं, खाकर बताओ कैसे बने हैं। वाह माँ, चाय के साथ पकोड़े भी। आज नए साल पर दोहरी खुशी मिली है, मैं तो जम कर खाऊंगी। निशांत, तुम भी लो ना, माँ बहुत स्वादिष्ट पकोड़े बनाती हैं। शेफाली ने पकोड़े निशांत की ओर बढ़ाते हुए कहा और खुद भी खाने लगी। खाते खाते आंखों में अश्रु की धारा फूट पड़ी थी। ये देख माँ बोली, शायद मैंने मिर्च ज्यादा डाल दी है, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। इतना बोल माँ नम आंखों से पानी लाने के लिए मुड़ी ही थी कि शेफाली माँ के गले लग गई। दोनों माँ बेटी ने अपने आंसुओं से एक दूसरे को भिगो कर रख दिया था। इतने सालों के गिले शिकवे सब आंसुओं में धुल गए थे। ये देख निशांत की आंखें भी नम हो आई थी। दोस्तों, दुनिया में माँ का दर्जा सबसे ऊपर होता है। माँ सिर्फ माँ होती है, गरीब या अमीर नहीं। भूले से भी अपनी माँ को कभी दुखी न करना। कोई भी गिले शिकवे हैं तो नए साल में दूर कर लेना।